ओम सवित्रेण में श्री सूर्य गीता दूसरा अध्याय शुरू होता है। महर्षियों ने कहा, हे भगवान, अध्यात्म भावपूर्ण मनोहर अत्यंत उत्तम जो रहस्य हम लोगों ने भक्तिपूर्वक सुना, उससे हमारा पूर्व संचित अज्ञान नष्ट हो गया है। अधिदेव भाव से संबंध में भी हमें कोई संदेह नहीं है। अब हे ब्रह्मन, हमें उत्तम उपासना विधि सुनाइए। वाणी और मन से अगोचर निराकार निर्गुण बुद्धि से परे स्थित ब्रह्म की उपासना पुरुष कैसे कर सकेंगे। हे भगवान, आप महान उदार हैं, भक्तों के त्रिताप का नाश करते हैं, परोपकार में स्थित हैं और सर्वशक्तिमान हैं और सर्व समर्थ हैं। इसलिए हमें उस विशेष दुर्गेय तत्व की सुगम पद्धति को सुनाकर कृतार्थ करें। श्री सूर्यदेव बोले, हे साधुगण, सगुण उपासना का रहस्य आपको जानना है तो सुनिए। उपास्यों में श्रेष्ठ पंचदेवी सगुण ब्रह्म है। निर्गुण की उपासना दुर्गम होने के कारण सगुण ब्रह्म दल के पांचों का सगुण उपासना में आश्रय किया गया है। निर्गुण ब्रह्म का कार्य स्वरूप दृश्य में जगत अनंत होने से उसके संपूर्ण भाव भी अनंत कहे गए हैं। भावातीत परब्रह्म की उपासना उत्तम 5 भावों के द्वारा करने की विधि है और सगुण ब्रह्म मैं ही हूँ। महामाया जब स्वयं ब्रह्म में लीन होकर अव्यक्त अवस्था में रहती है, तब ब्रह्म का अलौकिक अद्वैत भाव प्रकाशमान रहता है। जब केवल वही सच्चिदानंद भाव में लीन होती है, तब उस स्वरूप अवस्था को अध्यात्म कहते हैं। जगत जननी वेद माता सरस्वती प्रादुर्भूत होती है, जिनकी कोई प्रकृति नहीं और जो स्वयं मूल प्रकृति के नाम से अभिहित होती है। जिस अवस्था में ब्रह्मा में 3 महाशक्ति ब्रह्म में लीन होने के कारण समान देखी जाती हैं, उसी अवस्था को सगुण अवस्था कहते हैं। उसी को ईश्वर भाव अथवा अधिदैव भाव जानना चाहिए। ब्रह्म भाव और ईश भाव एक ही होने पर भी माया के कारण विभिन्न प्रतीत होते हैं। ब्रह्म की अधिदैव अवस्था में ही 5 प्रकार की उपासना की विधि है। यह 5 सगुण उपासनाएं पंचदेवात्मक है। उनमें से महाविष्णु चित्त प्रधान है, सूर्यदेव तेज प्रधान है, भगवती शक्ति प्रधान है और जो विश्व में शक्तियों का प्रकाश करती है। गणेश जी ज्ञान प्रधान है और भगवान सदाशिव सत प्रधान है। यही 5 देव सगुण ब्रह्म संज्ञक ईश्वर हैं। अधिकारी भेद के अनुसार 5 सगुण देवों की उपासना करने का अधिकारियों को अधिकार है और 5 देवताओं का वर्णन 5 गीताओं में अलग अलग किया गया है। यही 5 देव सगुण देव जगदीश्वर हैं और श्रेष्ठ हैं। यही ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के अनेक हैं, शिव आदि के जनक हैं। हे मनुष्यों, प्रधान अनंत होने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत हैं और यही अन्यान्य अनंत देवताओं के कारण स्वरूप है। मैं ही चिद्भाव हूँ, मैं ही सद्भाव हूँ। हे महर्षियों, आनंद भाव भी मैं ही हूँ। चित्त और सत दोनों में आनंद व्यापक रूप से स्थित है। हे तत्व जिज्ञासु महर्षियों, इस विज्ञान का स्पष्ट प्रमाण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में विषय से संबंध आनंद का अनुभव होता है और वह आनंद केवल सत और चित्त में अलग अलग अनुभूत नहीं होता। अपनी चेतन सत्ता और अपने अस्तित्व का अनुभव आपने अपने चैतन्य और अस्तित्व के द्वारा दृश्य में होता है। यथार्थ में निर्गुण ब्रह्म अपने आनंद के लिए ही सगुण बन जाते हैं और प्रकृति और पुरुष के एकाकार से वह आनंद प्रकाशित होता है। रसो वैसे इस श्रुति से वही आनंद रस नाम से प्रसिद्ध है। हे प्राज्ञों, महान ऋषिगण इसी को श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और मलिन। ब्रह्मानंद श्रृंगार शुद्ध और विषयानंद में मलिन श्रृंगार है। अब महादेवी और परम पुरुष का जब एकत्र होता है, तब ब्रह्मानंद के अनुसार 5 भाव प्रकट होते हैं। वह 5 भाव चित्त, तेज, शक्ति, विज्ञान और सत्य के नाम से परम प्रसिद्ध हैं। उनमें से चित्त के द्वारा मैं चेतन हूँ, इस प्रकार का निश्चय होता है। प्रकृति और प्राकृतिक विश्व ईश्वर के साथ भगवती का एकत्व और विराट रूप में दृश्य का अस्तित्व, यह तेज से ही प्रकाश को प्राप्त होते हैं। शक्ति के द्वारा क्रिया अभिव्यक्ति और द्वैत का अनुभव और कृषि की अखिल अवस्थात्मक परिणाम यह सब होते हैं। स्वरूप ज्ञान और तत्वज्ञान इस तरह से 2 प्रकार का ज्ञान है। इसका सबको अनुभव है, अतः ज्ञान के विषय को विस्तार के साथ समझने की आवश्यकता नहीं है।
अस्थि भाव ही सद्भाव है, वह निर्गुण में भी अद्वैत रूप से है, वह है इससे पृथक, सद्भाव अन्य कोई नहीं है। सगुण में सगुण रूप से स्वयं वह स्थित है, अतः अपने को सृष्टि स्थिति और लय का अध्यक्ष सगुण ब्रह्म मानते हैं। इन्हीं पूर्व वर्णित 5 भावों के विज्ञान से पंच सगुण उपासनाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। सच्चिदानंद भावों की अद्वैत में एक रूपता रहती है। इस दशा में इन तीनों भावों का अनुभव एक साथ होता है। यही तद विष्णु परम पदम इस श्रुति वाक्य का कहा हुआ परम पद है। यह प्रसिद्ध है कि उसी परम पद में सबकी कृतार्थता होती है। दृष्टा जब सत और चित्त को पृथक रूप से अनुभव करता है, सभी आनंद दोनों में व्यापक रूप से अनुभव हो पाता है। ब्रह्म की पूजा अधा विधि सर्वत्र नहीं कही जाती, अतः चित्त सत्ता और सत सत्ता का अनुभव द्वैत में प्रधानता से हुआ करता है। चित्त सत्ता के अनुभव में सद्भाव प्रधानता से रहता है, क्योंकि चेतन की अनुभूति में मेरा अस्तित्व रहता ही है और अपनी सत्ता की अनुभूति में चेतन का अनुभव रहता ही है, अन्यथा अनुभव में अनुभविता कौन होगा। इसी विज्ञान के अनुसार हर के प्रेम में हरि और हरि के प्रेम में हर की अलौकिक अतुलनीय तन्मयता सुशोभित रहती है। चित्त का सत के साथ और सत का चित्त के साथ अनुभव होने से आनंद सत्ता का अनुभव होता है, ऐसा समझना चाहिए। चित्त का और सत का व्यापक जानना चाहिए, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति की प्रणाली स्वतंत्र रूप से कही जाती है। इसका निर्देशक प्रकृति पुरुषात्मक विश्व ही है। इस विश्व एक प्रकृति का स्रोत और दूसरा पुरुष का स्रोत विद्यमान है। सृष्टि के आदि में पुरुष और मूल प्रकृति की स्थिति है, फिर नारी रूप से स्त्री पुरुष सर्वत्र विराजमान है। अतः दृष्टा आत्मा और दृश्य देह सर्वत्र कहने में आता है। इस कारण पुरुष में पुंभाव और स्त्रियों में स्त्री भाव प्रबल होता है, यानी पुरुषों में पुरुष भाव और स्त्रियों में स्त्री भाव प्रबल रहता है। हे विप्रगण, ऐसे ही जंगम में पुंभाव और स्थावर में स्त्री भाव है, किंतु इन दोनों में उत्कर्ष और अपकर्ष के अनुसार दोनों भाव विद्यमान रहते हैं। पशु आदि जंगमों में चित्त आत्मा और सत शरीर है, और पर्वत आदि स्थावरों में तद अभिमानी देवता चित्त और वह पर्वत आदि ही सत है। चित्तभाव पुरुष का भाव और सद्भाव प्रकृति का भाव है। उन दोनों का सर्वत्र अस्तित्व होने से चित्त और सत की सर्वत्र व्यापकता है। आनंद सत्ता व्यापक है, इस कारण कुशल और उत्सुक ब्रह्मा ने जगत के द्वैत आनंद को सृजन किया है। इसी से यह जगत का सृष्टा, सबका पिता में, सबका निधान और त्रिभुवन का आदि कारण कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु और महेशों में से महेश के साथ सदाशिव का, विष्णु के साथ महाविष्णु का संबंध है, ब्रह्मा से संबंध नहीं है। सदाशिव, महाविष्णु, महादेवी, गणेश जी और सूर्यदेव सगुण ब्रह्म के संज्ञा से प्रसिद्ध हैं। यही 5 देवता सगुण रूप ब्रह्म रूप से वर्णित हैं, जो अपने अपने उपासकों को शुभ फल प्रदान करने में समर्थ हैं। रजोगुण के अधिष्ठाता होने से और पूर्व कल्पानुसार सब सृष्टि से कर्ता होने से, सृजन करने वाले होने से ब्रह्मा का सगुण ब्रह्म के 5 रूपों में उल्लेख नहीं है। जो भक्त देवता रूप जिस मूर्ति की श्रद्धापूर्वक उपासना करने में प्रवृत्त होता है, मैं उस भक्त की उस मूर्ति विषयनी वैसी ही दृढ़ श्रद्धा का विधान करता हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है। सूत्र में मणिगण के समान मुझ में यह समस्त जगत आश्रित है। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि रूप हूँ, मैं तेजस्वियों में तेज रूप हूँ और बलवानों में काम और राग से रहित बल रूप हूँ। मैं समस्त वेदों में प्रणव स्वरूप हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रभा रूप हूँ। मैं इंद्रियों में मन रूप हूँ और सब प्राणियों में चेतन हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या रूप हूँ और मुझको मनुष्यों में पुरुषार्थ समझना चाहिए। और हे मुनिश्रेष्ठों, समस्त प्राणियों में मैं धर्मानुकूल काम हूँ। मैं समस्त भूतों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। और हे विप्रो, मुझको संपूर्ण भूतों का सनातन भी समझो। हे महर्षियों, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार भी मैंने संक्षेप रूप से कहा है। सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव सबको मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, वह मुझ में है।
मैं आत्मा का, अनिश्वर मोक्ष का, सनातन धर्म का, परमात्मा का, परमानंद का स्थिति स्थान हूँ। अर्थात मैं ही आत्मा, मोक्ष, धर्म और परमानंद रूप हूँ। भक्त तपस्वियों में मैं उत्कृष्ट हूँ, यानी भक्त तपस्वियों से भी ऊंचा हूँ। ज्ञानियों से भी उत्कृष्ट माना गया है और कर्मियों से भी उत्कृष्ट है। इस कारण आप सभी भक्त हैं। सभी प्रकार के योगियों में भी जो मुझ में अंतःकरण को लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करता है, उसको मैं युक्ततम अर्थात यथार्थ योगी मानता हूँ। अनेकों जन्मों के पश्चात विवेकी मनुष्य मुझे प्राप्त होता है। यह समस्त जगत परमात्मा है, ऐसा ज्ञान जिन महात्माओं को है वह अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार श्री सूर्य गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवादात्मक पंच उपासना का अधिदेव रहस्य निरूपण नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सूर्य भगवान की जय।